वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जहां पर हम लोग कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा करके उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसका हम लोग फर्दर यूज करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो रिलीज होगी, तो जो एनर्जी रिलीज हुई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने के बाद उस एनर्जी का यूज करके किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ी सी अजीब डेफिनेशन इसलिए इसकी है, अभी हम लोग इसको जो और डीपली पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करा करके उससे जो एनर्जी रिलीज होगी हम फर्दर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा सा क्लास 11 की पुरानी जो याद है उसको ताजा करने के लिए। ठीक है, देखो रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे भी एक थोड़ा सा नजर डालते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक रिएक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं रिडॉक्स की, Zn प्लस Cu2 प्लस फॉर्म कर रहा है Zn2 प्लस और प्लस Cu यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, जिंक की अगर हम लोग बात करें, जिंक कहां से गया, जिंक Zn से गया Zn2 प्लस में, और कॉपर कहां से गया, Cu2 प्लस से Cu में चला गया। ठीक है, जरा इसको ध्यान समझना क्या हुआ, जिंक में क्या हुआ कि यहाँ पे Zn2 प्लस हो गया। ठीक है, और कॉपर क्या हुआ, Cu2 प्लस से Cu में चला गया। मतलब यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा तभी तो ये Cu2 प्लस से लेकर के Cu में आ रहा है। अब इसने क्या हुआ होगा, इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप लोग को याद होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वहां से लॉस हो जाना। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी आयन या एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो ऑलरेडी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इसके पास था 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला तभी ये Cu में आ गया। ठीक है, किसमें आ गया, Cu में आ गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला, इसका मतलब उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। मींस उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी को हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कैसे बोल दिया हमने, देखो जिंक के Zn है, Zn से Zn2 प्लस गया। हमने बोला क्या प्लस का मतलब कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कितना लूज किया, 2 प्लस है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं। जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, मतलब उसका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई हो। और इसी को हम बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, इसी को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या अभी के लिए इतना जानना है, और क्लास 11 में रिडॉक्स करके अलग से एक चैप्टर में जहां पर काफी अच्छे से डीपली पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे और क्या क्या चीजें हैं, डिफिनेशन वाइज कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे आगे यहाँ पे डिफरेंसेस दिया गया है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्शन क्या होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग मेटेलिक कंडक्शन को ही पढ़ते आते हैं। ठीक है, कि कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे टेम्परेचर कैसे वेरिएट करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट डेवलप होता है, ये सारी चीजें हम लोग मेटेलिक कंडक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, दोनों में डिफरेंस किस चीज का आता है, देखो जब कभी हम लोग मेटेलिक कंडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर क्या लेते हैं, मान लो अगर हम बात करते हैं एक कंडक्टर हम लोग इस तरीके से बना देते हैं। अच्छा, कंडक्टर में कंडक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसके पास फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोलिटिक, अब इलेक्ट्रोलिटिक अगर मान लो कंडक्शन कराना है तो वहां पर आयंस होते हैं, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा, आयंस होंगे। क्या होंगे, आयंस, जिसकी वजह से मोशन हो रहा होगा। ठीक है, मतलब ये हमारे कहने का कि जब कभी भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, मान लो अगर हम बनाते एक तरीके से, ये हमने बीकर ले लिया और यहाँ पर लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड, एक कैथोड एक एनोड। इसके अंदर मान लो हमने एक सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने से क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, एनोड होगा, कैथोड भी होगा। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। तो एनोड के पास कौन सा जाएगा, एनोड के पास एनायन जाएगा। ठीक है, कैथोड के पास कैटायन जाएगा। इस तरीके से जो सॉल्ट होगा वो ब्रेक डाउन करेगा और इलेक्ट्रोड पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बल्कि यहाँ पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट वैसे पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, मानना भी नहीं इसमें कुछ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है ये। तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट में सिंपली वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करना वो स्टार्ट कर देगा, और करंट का क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
ये कुछ डिफरेंसेस हो गए। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें टेम्परेचर को लेकर, किसको लेकर के, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करें। आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में चैप्टर 3 में पढ़ा ही होगा कि अगर हम लोग मेटल की बात करें, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वहां पर क्या होगा, जो कंडक्शन होगा वो कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये केस किस में देखने को मिलेगा, देखो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मेटल्स केस में रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो जो हमारा कंडक्शन वाला काम है वो रुक जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या, इसमें इस केस में कंडक्शन हो जाए बढ़ेगा, और इसमें कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इस चीज को याद रख सकते हैं कि कैसे इसको समझना, ठीक है, क्योंकि मैनी टाइम्स देखा गया है कि इसमें डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, और काफी सिंपल सा आप लोग खुद ही सोच करके भी बता सकते हो कि मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के। अब इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, ये भी आप लोगों को अभी क्या है बिल्कुल सिंपल आ रहा है, ठीक है, जो आप लोग ऑलरेडी नाम सुन चुके हो या फिर कई बार कई बच्चे पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इसमें बेसिकली हम लोग बात करते हैं दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। तो कौन, देखो इलेक्ट्रोलाइट है क्या, जैसे इलेक्ट्रोड हमने बनाया था साइड साइड से, और बीच में जो सोल्यूशन थे उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, ठीक है। बेसिकली सॉल्ट फॉर्म होता है। देखो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है और वीक क्या होता है, उसको समझते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा अपने कैटायंस के फॉर्म में, अनायंस के फॉर्म में। कैसे, कैटायन और मतलब पॉजिटिव हो गए, अनायन मतलब हो गए निगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में अगर वो टूट जा रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक दो एग्जांपल समझाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। हमने क्या बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, वो बताया कि जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं NaCl हो गया, ठीक है। NaCl क्या होगा, जैसे ही पानी में जाएगा Na+ और Cl- अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं, ऐसे इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि पूरी तरीके से पानी में जाने पर क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे अपने आयंस के फॉर्म में। कैटायन है तो कैटायन अलग हो जाएगा और अनायन अलग हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, KCl हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो कि वाटर में जाने पर डिसोसिएट हो जाते हैं कैटायंस और एनायन के फॉर्म में। अब बात आती है यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं पार्शियली डिसोसिएट होंगे, ठीक है। अच्छा, पार्शियली डिसोसिएट होंगे मतलब पूरी तरीके से वो डिसोसिएट नहीं करेंगे। एग्जांपल यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बहुत बार यूज किया जाता है CH3COOH, ठीक है। अच्छा, CH3COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखना, वो समझते हैं। देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, प्लस एक दो एग्जांपल अगर और याद रहता है अच्छी बात है, ठीक है। जैसे हमारा हो गया H2CO3 हो गया, HCN हो गया, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ही आते हैं। तो ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। अब हम लोग वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत आसान है, जैसे ओम्स लॉ हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक है, और सेल कांस्टेंट क्या होता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे जो ऑलरेडी आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। इससे पढ़ने से क्या होगा कि यहाँ से जो पहला पोर्शन है वो यहीं से क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल वाला पहला पोर्शन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया ना, तो फर्स्ट पार्ट से यही सबसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं वो हम आप लोग को भी दिखाएंगे, ठीक है। फिर सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। सबसे पहले देखो ये सारे टॉपिक्स अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग वाले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो वही सब सेम चीजें हैं, ठीक है। जैसे ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ से कांस्टेंट टर्म आता है V इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है, यहाँ पे ये आता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है वो करंट, जो करंट आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R। तो रेजिस्टेंस भी हमारा कवर हो गया। अब देखो रेजिस्टेंस होता क्या, इसको ऐसे बोलते हैं R इक्वल्स टू V अपॉन I भी बोला जा सकता है। अब रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
करंट के बीच में आने वाले ऑब्स्टिकल क्या करते हैं, जो करंट को रिड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्या होती है, ओम। ये सबको लगभग पता होगा, इसलिए ज्यादा डिटेल हमको नहीं समझना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी हमारे क्या होता है, रो। तो रो इक्वल्स होता है आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, मतलब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टी अपॉन लेंथ। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, R is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी को कंबाइन करके रेजिस्टिविटी बनता है। ठीक है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट को निकालें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, ओम मीटर, जो कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। तो वो सब आप लोग को याद रखना, एक नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होगा, सिंपल से नाम से पता चल रहा है, जो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस का जो उल्टा होगा, इसको क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स, या फिर एमएचओ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका उल्टा देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा ओम, ओ एच एम ओम होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एम एच ओ हो जाएगा। किसी का उल्टा बोला गया है एम एच ओ बोलो या ओम इनवर्स बोलो। ठीक है, किसको, कंडक्टेंस को। आगे बढ़ते हैं कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी अगर समझना है, सिंपल कप्पा लिख दो। ठीक है, ये क्या है, कप्पा का सिंबल है जो कि कंडक्टिविटी को शो करता है। अब देखो, कंडक्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस के इनवर्स था। कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टिविटी का इनवर्स होगा। रेजिस्टिविटी का उल्टा कर दो, आप लोग को क्या मिल जाएगी, आप लोग को कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, तो कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो हो जाएगा। अच्छा, मोलर कंडक्टेंस की हम लोग बात करते हैं, ये होता है मोलर कंडक्टेंस का सिंबल इस तरीके से, ये क्या होता है, कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम लिखो यहाँ पे या फिर सी लिखो, मतलब क्या शो करना होता है इसका, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन शो करने के लिए मोलैरिटी से शो कर सकते हैं, सी लिख दो तो भी वो भी कंसंट्रेशन को शो करेगा। और आप लोग को याद होगा मोलैरिटी के SI यूनिट मोल पर लीटर होगी। आप लोग इसका मुझे SI यूनिट कमेंट करके बताएंगे कि इसका SI यूनिट क्या आएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ा, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस पढ़ लिया। ठीक है, R इक्वल्स टू V अपॉन I, ओम होता है इसका SI यूनिट। रेजिस्टिविटी, रो इक्वल्स टू R इंटू A बाई L, हमने इसको निकालना भी सिखा दिया। रेजिस्टेंस का हो गया ओम और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया लेंथ, कट गया मीटर से, तो बचा क्या हमारे पास, ओम। ठीक है, ओम मीटर। आगे आगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, जी, जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि कंडक्टेंस जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से करंट वहां फ्लो करेगा, मतलब रेजिस्टिविटी कम होगी, इसलिए इनवर्स रिलेशन आता है। ठीक है, क्या होगा, ओम इनवर्स और एमएचओ। ठीक है, ये ठीक है। आगे आगे नेक्स्ट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा, कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो होता है। ठीक है, अब देखो आगे आगे मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इक्वल्स क्या हो गया, कप्पा इनटू 1000 अपॉन एम या फिर सी बोल सकते हैं, जो कि कंडक्टिविटी को या फिर वहां पे जो हमने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, मोलैरिटी भी पढ़ते हैं और कंडक्टिविटी हुआ, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे सी भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की, हमने बिल्कुल बेसिक सारी चीजें डिस्कस की है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर का मेन पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप छोटा समझो, आज थोड़ा सा इंट्रो टाइप में था, जहां हमने छोटी छोटी चीजें सारी सीख ली, जिससे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, थोड़े बहुत इस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और कुछ रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन भी सीखेंगे, जहां से क्वेश्चन अक्सर बनते ही बनते हैं। ठीक है, सेल कांस्टेंट वगैरह सीखेंगे और कोलरॉज लॉ को लगाना भी सीखेंगे और समझेंगे कोलरॉज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।